श्री भगवान कपिल देव जी से माता देहूति जी ने कहा, प्रभु प्रभु आप तो कृपा करके हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए, पर हमारी बड़ी दुर्दशा है। ये माता देहूति जी हम सब के हृदय की बात कह रही। इनके जैसा महान कौन होगा जिनके गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए। माता जी कह रही हैं, प्रभु ये जो दुष्ट इंद्रियां है ना, इनकी विषय लालसा कभी खत्म नहीं हो रही। मैं ऊब गई भोगते भोगते। ये हम सब की बात है। ये ऐसी दुष्ट है इंद्रियां, ऐसा लगता है कि अगर इसको ये भोग मिल जाए तो शांत हो जाएंगी, पर नहीं। ये कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है शांत हो गई, फिर ये विकराल रूप धारण करके ऐसा प्रमथन स्वभाव इनका है कि मथित कर देती है, व्याकुल कर देती है और हमको विषयों में भ्रष्ट कर देती है। ऊब गई। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय से बात निकलती कि छक गया, ऊब गया, अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, बहुत हो गया, अब ये इंद्रियों का खेल बहुत हो गया, अब नहीं। ये किसी भाग्यशाली पवित्र हृदय में आती है बात, नहीं तो प्रभु के दरबार में भी खड़े होकर हम इन्हीं इंद्रियों के भोगों की ही याचना करते हैं। प्रभु मैं इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। जितना तुम इंद्रियों को दुलार करोगे, जितना इंद्रियों से भोग भोगोगे, उतना ही तुम्हारा पतन होता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारी आसक्ति भोगों में बढ़ती चली जाएगी, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जाएगा, जन्म मरण का संस्कार पुष्ट होता चला जाएगा। प्रभु अब हमें लग रहा है कि हमारी जन्म परंपरा नष्ट हो रही है, क्योंकि आपका सानिध्य मिल गया। जब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए और उपासना मिल जाए, मनमानी उपासना सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए भगवान स्वयं आचार्य रूप में प्रकट होकर हर भाव की उपासना प्रकट की है। वात्सल्य भाव की, सखा भाव की, गोपी भाव की, सहचरी भाव, जो भाव चाहिए, चाहे जो भाव हो, हमारे प्रभु आचार्य रूप से उस भाव को प्रकट करने के लिए सिद्धांत स्थापित किया। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु प्रणाली से भजन करते हैं, क्योंकि वही भजन सिद्ध होता है जो गुरु प्रणाली से होता है। गुरु परंपरागत सिद्ध मंत्र, गुरु परंपरागत उपासना, गुरु परंपरागत कंत अर्थात आराध्य देव, जैसे गुरुदेव ने उपासना दी है, एकदम अपने हृदय को खाली करके उनकी बात के अनुसार चलो। अपना आग्रह दुराग्रह मत रखो कि तो हम फिर ऐसा कर ले, नहीं, जैसा कहा है वैसे ही चलो। अपनी बिल्कुल मत लगाओ तो सीधे पहुंच जाओगे, अपनी लगाई तो भ्रमित हो जाओगे। सब कुछ कर डालो, अहंकार को तुम नष्ट नहीं कर सकते। बड़ा सूक्ष्म है। मैं ये करता हूं, ये किया, ये करूंगा, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, क्योंकि इसमें मूढ़ता छुपी हुई है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा रोज कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा, इसमें मूढ़ता है। और भगवत प्राप्ति मूढ़ पुरुष को नहीं होती, अमूढ़। परम पद का अधिकारी मूढ़ रहित पुरुष होता है, जिसमें मूढ़ता नहीं होती। अब मूढ़ता रहित क्रिया कैसे होती है? अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, एक एक शब्द का आज्ञा पालन कर रहे, तो हमारे हृदय से निकलता है कि गुरु कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो आगे आप ऐसा करेंगे, गुरु कृपा करा लेगी। अगर उनको करवाना है
तो हमारे हृदय में बैठकर वैसा करवा लेंगे। नहीं, आपका क्या विचार? मेरा विचार ही नहीं रह गया। मेरा विचार गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। जो आज्ञा वैसे ही हमारा विचार बनेगा, वैसे ही हमारे शरीर से चेष्टा होगी। मैं इन इंद्रियों को दुलार करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई हूं। प्रभु, मेरे जन्म परंपरा का अंत होने का समय आ गया है, क्योंकि आप सूर्य रूप से मिल गए। जैसे सूर्य प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही प्रभु और गुरु मिलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है अज्ञान का। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से ज्ञान रूपी भास्कर का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो अज्ञान रूपी रात्रि अंधकार का नाश कर देता है। प्रभु, मैं जान गई हूं कि आप संपूर्ण जगत के जीवों के स्वामी हैं। अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए आप नेत्र रूप सूर्य की भांति उदय हुए हैं। हे भगवान, मैं इस शरीर में आसक्त हो गई हूं, घर में आसक्त हो गई हूं। इस आसक्ति को आप ही दूर कर सकते हो। ये बहुत सूक्ष्म आसक्ति, ये झीनी माया है। स्थूल माया, मोटी माया, घर संसार छोड़ दिया, बाहर आकर के संत वेश में हम रह रहे, पर देह का भाव, देह के भोगों का सुख सुविधा आराम का भाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव, ये झीनी माया है। जब तक इसे काटोगे नहीं, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। प्रभु, ये दुराग्रह हो गया है मेरे हृदय में कि मैं स्त्री हूं, ये शरीर मैं हूं, शरीर के भोगों में सुख है। ये अज्ञान हो गया है, दुराग्रह हो गया है। और प्रभु, मैं ये समझती हूं कि आपका ही कराया हुआ है, क्योंकि माया किसकी है? आपकी ही तो है। इसी तरह माता देहूती जी कह रहे कि प्रभु, ये जो शरीर में मैं मेरापन है, भोगों में सुख बुद्धि है, ये किसी और की कराई हुई नहीं है, आपकी ही कराई हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी माया से ही तो हुआ है ना। माया भी तो आपकी है। आप ही तो कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, तो आपकी ही है ना। तो आपने ही तो आज्ञा की, तो मुझे फंसा दिया। अब आप कृपा करो, मुझे इस माया से मुक्त करके अपने प्रेम में फंसा दो।